इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। उनका जन्म 1822 में हुआ था। कॉर्टी ने अपने साइंटिफिक करियर की शुरुआत कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेप्टाइल में पढ़ के शुरू की थी। उनका अटेंशन जो था मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे गया। 1851 में उन्होंने पब्लिश किया पेपर जो कि डिस्क्राइब कर रहे थे लोकेशन ऑन द बेसिलियर मेम्ब्रेन ऑफ द कोक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल्स कन्वर्ट द साउंड वाइब्रेशन टू द नर्व इम्पल्सेस ऑर्गन ऑफ वर्टाइल, और उनका देहांत 1888 में हो गया। उसके बाद हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में से है। सारे लिविंग ऑर्गन्स के मेजर कंपोनेंट हमारे फूड का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है। विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं वो भी छोटी क्वांटिटी में जरूरी होते हैं। फूड हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू क्लीन, जो वाटर हम लोग पीते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और हम लोग को प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी से। बायोमैक्रो मॉलिक्यूल जो फूड में होता है वो यूटिलाइज नहीं हो सकते, उनकी बॉडी में ओरिजिनल फॉर्म में उनको ब्रेक डाउन होना होता है, कन्वर्ट होना होता है सिंपल सब्सटेंस में। डाइजेस्टिव सिस्टम में द प्रोसेस जो होती है कन्वर्जन की कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्मेट्स को डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कैरिड आउट होता है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एंटीरियर ओपनिंग माउथ से शुरू होता है, ओपन आउट होता है। पोस्टीरियर ओपनिंग एनस से माउथ जो होता है वो बक्कल कैविटी को लीड करता है या ओरल कैविटी को। बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है जो हम लोग का माउथ है वो एंटीरियर ओपनिंग है या पोस्टीरियर ओपनिंग है? वो एंटीरियर ओपनिंग हम लोग को ध्यान रखना होगा। वो पोस्टीरियर ओपनिंग एनस से है। माउथ किसको ले जाती है? बक्कल कैविटी को, ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी में नंबर ऑफ टीथ होते हैं, मस्कुलेटिंग होती है, ईच टूथ एम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, इसको थिकोडॉन बोलते हैं। मेजोरिटी मैमल के पास इंक्लूडिंग ह्यूमन में दो सेट ऑफ टीथ आते हैं उनकी लाइफ साइकिल में। एक सेट जो होता है वो टेम्परेरी होता है डेसिडियस, दूसरा परमानेंट होता है। ये ओरल कैविटी, माउथ, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड याद रखेंगे। ये सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन है। सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही जगह एनसीईआरटी मेंशन है, हमें और कुछ क्या नहीं रखना। पैरोटिड ग्लैंड ऊपर, फेरिंक्स कॉमन है ओपनिंग, एसोफेगस लॉन्ग थिन, पोस्टीरियरली गो आउट थ्रू आउट लीवर, फिर उसका गैल ब्लैडर, ड्यूडेनम, स्टोमक, पेंक्रियाज, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, इलियम, सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पेंक्रियाज, जेजुनम, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, एनस। टेम्पररी मिल्क और डेसिडियस टीथ रिप्लेस्ड होते हैं सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ से। ये को हम लोग डाइफाइड बोलते हैं। एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं जो कि 4 डिफरेंट टाइप होते हैं। हेट्रोडेंट, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अरेंजमेंट टीथ का ईच हाफ अपर जाओ लोअर में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर में रिप्रेजेंट होता है डेंटल फॉर्मूला से 2123/2123। द हार्ड चेरी सरफेस टीथ का जो होता है वो एनामल से मिलकर बना होता है जो कि मास्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। टंग जो होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है, अटैच्ड होती है फ्लोर और ओरल कैविटी के फ्लोर से फ्रेन्युलम के द्वारा। अपर सरफेस के टंग के पास से स्मॉल प्रोजेक्शन होती है जिसे हम लोग पेपिला बोलते हैं। उनमें से कुछ जो होती है टेस्ट बर्ड होती है उनके पास, ओरल कैविटी के ले जाती है। शॉर्ट फेरिंग जो कि सर्व करती है कॉमन पैसेज फूड एंड एयर के लिए। Esophagus and the trachea wind wipe, esophagus and the trachea open into the pharynx। esophagus और trachea जो होते हैं वो pharynx में open होते हैं। cartilaginous flap होती है जिससे हम लोग epiglottis बोलते हैं जो कि prevent करती है entry of the food into the glottis। opening जो होती है wind pipe की during the swallowing। esophagus thin long tube होता है जो कि extend होता है posteriorly passing through the neck, जो कि extend होता है posteriorly passing through the neck। the esophagus जो होता है वो thin long tube होता है जो कि extend होता है posteriorly passing होता है through the neck, neck से thorax से diaphragm से और lead करता है J shape bag like structure। स्टोमक मस्कुलर एस्पेक्ट गैस्ट्रोइसोफेगल रेगुलेट करता है ओपनिंग इसोफेगस के स्टोमक में। स्टोमक लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में जिसके पास 3 मेजर पार्ट होते हैं। कार्डिक पोर्शन इनटू व्हिच द इसोफेगस ओपन, अ फंडिक रीजन एंड पायरोलिक पोर्शन व्हिच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्ट्रीब्यूटेबल होती है 3 रीजन में, यू शेप डेड्यूनम, लॉन्ग कॉइल मिडिल पार्ट जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द डेड्यूनम इज गार्डेड बाय द पायरोलिक द opening of the stomach in the duodenum is guarded by the pyrolic sphincter। इलियम ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, कंसिस्ट ऑफ द सीकम, कोलम एंड द रेक्टम। सीकम ब्लाइंड सैक होती है जो कि होस्ट करती है कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिल्स को। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सीकम। द सीकम ओपन होती है कोलन में। कोलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट द कोलन इज डिवाइडेड इनटू द असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड द सिग्मोइड। द descending part opens into the rectum which opens out through the anus। The wall of the alimentary canal from the esophagus of the rectum possesses a 4 layer, namely the serosa muscularis, submucosa and mucosa। Serosa is a cardiac fundus body pyrolic
The wall of the alimentary canal from the esophagus of rectum possesses a fourth layer, namely serosa muscularis, submucosa, and mucosa. Serosa is the outermost layer and is made up of the thin mesothelium, epithelium of the visceral organ and some connective tissue. Muscularis formed होती है smooth tissue के द्वारा, usually arranged in an inner circular and outer longitudinal layer. An oblique muscle may be present in some part of the region. The submucosal layer is formed of loose connective tissue. हम लोग एक बार फिगर को देख लेंगे अच्छे से. देखिए ये जो है ये ऊपर के दो 1 2 हैं वो इंसीजर है, आगे के दो इंसीजर, तीसरे नंबर का कैनाइन है, फिर चौथा पांचवें नंबर का प्रीमोलर, चौथे पांचवें नंबर का प्रीमोलर, लास्ट के 3 के मोलर. अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन द जॉ वन साइड एंड द सॉकेट ऑफ द अदर साइड. ईसोफेगस, फंडस, कार्डिक, बॉडी होगी, फंडस ऊपर, फिर कार्डिक, फंडस, कार्डिक, एफ ऊपर, फंडस, कार्डिक, सुपीरियर पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम, बीच में बॉडी होगा, फिर पायरोलिक है. एब्डोमिनल एनाटॉमिकल रीजन ऑफ द स्टमक. outermost layer serosa, inner circular है, outer longitudinal muscularis, submucosa, mucosa, lumen. Tissue containing the nerve. ये जो कौन सी लेयर होती है, muscularis लेयर की बात हो रही है शायद. The submucosal layer is formed of loose connective tissue. submucosal layer loose connective tissue से मिलकर बनी होती है, जिसमें nerves होती है, blood होती है, lymph होती है. duodenum में gland भी present होती है, submucosa में duodenum में gland present होती है, submucosa में. submucosa of the duodenum has gland that are called the Brunner's gland. innermost layer जो होती है lining lumen alimentary canal की, उसको हम लोग mucosa बोलते हैं. innermost submucosa की बात होगी. submucosa बहुत इंपॉर्टेंट loose connective tissue से मिलकर बना होता है. इसमें Brunner's gland होती है जो कि secondary lymphoid tissue होती है. secondary lymphoid tissue है ना immune system में. innermost layer and the alimentary mucosa. this layer form the irregular fold rugae in the stomach and the small finger-like folding called the villi in the small intestine. the cells lining the villi produce the numerous microscopic projections, जिसको हम लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है, मॉडिफिकेशन इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया एनॉर्मसली. विलाई जो होती है वो सप्लाइड होती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लैक्टियल. म्यूकोसल एपिथेलियम के पास गॉबलेट सेल होती है जो कि सिक्रीट करती है म्यूकस, जो कि हेल्प करती है लुब्रिकेशन में. म्यूकोसल एपिथेलियम के पास गॉबलेट सेल होती है जो कि सिक्रीट करती है म्यूकस, जो कि हेल्प करती है लुब्रिकेशन में. म्यूकोसल एपिथेलियम के पास गॉबलेट सेल होती है जो कि सिक्रीट करती है म्यूकस, जो कि हेल्प करती है लुब्रिकेशन में. म्यूकोसल एपिथेलियम के पास गॉबलेट सेल होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि हेल्प करती है लुब्रिकेशन में. म्यूकोसा आल्सो फॉर्म द ग्लैंड इन द स्टमक. गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकोसा जो होती है वो ग्लैंड बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड क्रिप्ट इन द बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन, और क्रिप्ट बनाती है बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोड. ऑल द 4 layers show the different part, all the modification different part of the alimentary canal. ये ध्यान रखिए, ये बाहर ग्रीन जो है वो विलाई है, बीच में जो येलो है वो लैक्टियल है, जो हमारे पास ब्लू कलर की है वो कैपिलरी है, और रेड कलर की आर्टरी है, और ये क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन जो अंदर तक डूबी है वो क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन है. ये ब्लू कलर की फिर से वीन है. हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट सिरोसा है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, मस्कुलर, सबमुकोसा, मुकोसा, ल्यूमन. फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं. एसोसिएटेड ग्लैंड इसलिए पहले लिखा था एलिमेंट्री कैनाल से, जो कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास. सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास. सलाइवरी मेनली प्रोड्यूस करता है 3 पार्ट सलाइवरी ग्लैंड, द पैरोटिड चीक, द सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर लोअर. सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर एक ही का नाम है. सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर लोअर एंड द सबलिंगुअल बिलो द टंग, एंड सबलिंगुअल बिलो द टंग. submaxillary and submandibular, submaxillary and submandibular, submaxillary and submandibular. तो उसका जो टंग के नीचे होता है, लोअर जॉ में होता है, उसे सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल बोलते हैं. जो कि टंग के नीचे होता है हम लोग सबलिंगुअल बोलते हैं. ग्लैंड जो होते हैं सिचुएटेड होते हैं जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, और सीक्रेट करते हैं अपने जूस बक्कल कैविटी में. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 से 1.5 kg in adult human. liver largest gland in the body, weighing about 1.2 से 1.5 kg in adult human. ये situated होता है abdominal cavity में just below the diaphragm. और उसके बाद 2 लोग होते हैं, the hepatic lobule और the structural and functional unit of the liver. जो hepatic lobule होते हैं वो structural and functional unit होते हैं liver की. तो सबकी एक ना एक functional unit होती है. किडनी की नेफ्रॉन होती है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, किडनी की नर्वस सिस्टम की नेफ्रॉन होती है. तो ये लीवर की क्या होती है, हेपेटिक लोब्यूल होती है. 1.2 से 1.5 kg होता है, एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 lobes. The hepatic lobule structure, it is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm, has 2 lobes. The hepatic lobule structure and functional unit of the liver containing the hepatic cell arranged in the form of the cord. The hepatic lobules are the structural and functional unit of the liver containing the hepatic cells arranged in the form of the cord.
हेपेटिक लोबिल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, जो कि हेपेटिक सेल्स होती है उसमें अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। ईच लोबिल जो होती है वो कवर्ड होती है थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग गिल्सन्स कैप्सूल बोलते हैं। बाइल जो होती है वो सिक्रेटेड होती है हेपेटिक सेल्स के द्वारा पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट। बाइल सिक्रेट होती है वो हेपेटिक सेल्स के द्वारा हेपेटिक डक्ट, और ये स्टोर्ड होती है, कंसंट्रेट करती है थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर डक्ट जो होती है गैल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट इन द लीवर फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट। ये हमारे पास गैल ब्लैडर है, डक्ट फ्रॉम द गैल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम द लीवर, दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बना दी। ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करके हमारी पैंक्रियाज में मिल रही है, पैंक्रियाज ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में मिल रही है, ड्यूडेनम पैंक्रियाटिक डक्ट चाहिए। फिर उसके बाद एक तो हमारे पास क्या होगा, स्फिंक्टर होंगे, बाइल डक्ट, pancreatic duct, bile duct, common bile duct, and the pancreatic duct open होती है through the duodenum is the common hepatopancreatic duct, common hepatopancreatic which is guarded by the sphincter of the Oddi, sphincter of the Oddi. The pancreas is a both exocrine and endocrine elongated organ situated between the limb of the U-shaped duodenum. The exocrine portion secrete an alkaline pancreatic juice containing the enzyme, and the endocrine hormones insulin and glucogen, insulin and glucogen, insulin and glucogen. हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। गैल ब्लैडर डक्ट फ्रॉम द गैल ब्लैडर डक्ट फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन पैंक्रेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन पैंक्रेटिक और स्फिंक्टर ऑफ द ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ द bile stimulated by the CCK डाइजेशन ऑफ द फूड प्रोसेस, डाइजेशन की एक्म्प्लिश्ड होती है। मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस बक्कल कैविटी परफॉर्म करती है टू मेजर फंक्शन, मैस्टिकेशन ऑफ द फूड एंड द फैसिलिटेशन ऑफ द स्टाइलिंग द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ द saliva, masticate and mix up the food thoroughly. Mucus and saliva help in lubricating and adhering the masticating food particle into the bolus. Bolus is conveyed into the pharynx and into the esophagus by the swelling or deglutition. The bolus further passes down through the esophagus by successive wave of the muscular contraction called the peristalsis. The gastroesophageal sphincter, gastroesophageal sphincter controls the passage of the food into the stomach. The saliva secreted into the buccal oral cavity contains the electrolyte sodium, potassium, Cl minus, HCO minus, and the enzyme salivary amylase and lysis and chemical process digestion की initiate होती है oral cavity में by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme the salivary amylase. About 30% of the starch is hydrolyzed here by this enzyme. Optimum pH 6.8 into a disaccharide maltose, into a disaccharide maltose, into a disaccharide maltose. Lysozyme present in the saliva act as the antibacterial agent that prevent the infection. Starch maltose salivary amylase pH 6.8. Mucosa of the stomach has a gastric gland. Gastric gland has three major type of the cell: mucus neck cell which secrete mucus, mucus neck cell which secrete mucus, peptic or sheath cell which secrete pyridine pepsinogen, and the parietal or axanthic cell which secrete HCl and intrinsic factor. स्टमक स्टोर करता है फूड को पेरिटियल और ऑक्जेंटिक सेल, एचसीएल, पेरिटियल और पेप्टिक और चीफ सेल। स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर। फूड जो होता है वो मिक्स होता है थ्रोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस एंड द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर मूवमेंट एंड इज कॉल्ड द चैम। द पेरिनियम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव पेप्सिन। द प्रोटियोलाइटिक enzyme of the stomach pepsin convert the protein into the protease and the peptose. The mucus and the bicarbonate present in the gastric juice play an important role in lubrication and the protection of the mucosal epithelium from the exudation of the highly concentrated HCl. HCl provide the acidic pH to pH 1.8 optimal for the pepsin. Renin is a proteolytic enzyme found in the gastric juice of the infant which help in the digestion of the milk. A small amount of the lipase is also secreted by the gastric gland. Various types of the movement are generated by the mucosclerous layer of the small intestine. These movements help in the food through the mixing of the various secretion in the intestine and thereby facilitate the digestion. The bile, pancreatic juice and the intestinal juice secretion होते हैं जो कि released होते हैं small intestine में. Pancreatic juice and the bile juice are thoroughly hepatopancreatic duct. The pancreatic duct contains the inactive enzyme trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypyr, amylase, lipase, nucleus trypsinogen activated by the enzyme enterokinase secreted by the intestinal mucosa, and the active trypsin which in turn activate the enzyme into the pancreatic of in the pancreatic juice. The bile released into the duodenum contains the bile pigment, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol and the phospholipid, but no enzyme. Bile helps in the emulsification of the fat, breaking down of the fat into the very small micelles, but the
also activate the lipase. The intestinal mucosal epithelium has a goblet cell जो कि secrete करती है mucosal secretion of the brush border cells of the mucosal along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice or the mucus enteric. Contain a variety of enzymes like disaccharide, dipeptides, lipase, nucleoside. The mucus along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as an alkaline medium pH 7.8 for enzymatic activity. Some mucosal ghrelin and purulence can also help in protein produce peptides partially hydrolyzed in the chyme after the enzyme acted upon by the proteolytic enzyme or the pancreatic enzyme given protein peptide produce trypsin chymotrypsin carboxypeptidase dipeptide. आज हम लोग इतने ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट आपके लिए मैं डाल दूँगी. नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा. बाय.